हाय गाइस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो पूरी हिस्ट्री बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर गाइस, हिस्ट्री स्टार्ट होती है इंग्लिश की एंग्लो सेक्शन पीरियड से, जिसे इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ओल्ड पीरियड भी माना जाता है, जो 450 से 1050 के बीच में माना जाता है। इस पीरियड में एक पोएट्री लिखा गया जिसे नाम दिया गया बियोल्फ। जी हाँ गाइज, इसे फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इस समय में इंग्लिश की हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन लेखन विद्या में भी पूरी तरह से विकसित नहीं था, जैसा कि आप बियोल्फ के मैन्युस्क्रिप्ट के इस पेज को अच्छी तरीके से देखकर जान सकते हैं। एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत सॉन्ग्स और स्टोरीज से हुआ था। तो देयर आर 3 ट्राइब्स ऑन दैट टाइम, जिसका नाम था जूट्स, एंग्लिश एंड द सेक्शन हु कंकोर्ड ब्रिटेन ऑन दैट टाइम। और इन लोगों ने वहाँ क्या किया, इंग्लिश नेशन का फाउंडेशन रख दिया। अब बात करते हैं इसके बाद वाले पीरियड की, जिसका नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, जो 1066 से लेकर 1350 के बीच में माना जाता है। इस टाइम को लिटरेचर में ये देखा गया कि वहाँ के कलर्जी और नोबल्स लोग जो होते थे वो पूरा का पूरा अधिकार अपने हाथ में लेकर के रखते थे। तो गाइज़, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट चौसर के एज से शुरू हुआ। जी हाँ, जियोफ्रे चौसर, जो 1340 से 1400 के बीच में वो रहे, जो अपने राइटिंग और वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने कंटेम्पररी टेल्स नामक एक पोइट्री लिखा, जो बाद में उसका प्रोलॉग भी उन्होंने उसको लिखा, और इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि उसने इंग्लिश को एक नया छाप दे दिया। कुछ लोग क्या हुआ, चौसर के पोइट्री को ही फर्स्ट पोइट्री के रूप में मानने लगे और इनको फर्स्ट पोएट मानने लगे। फिर चौसर ने उसी कैंटरबरी टेल का प्रोलॉग भी लिखा, जिसमें टोटल 29 कैरेक्टर का शॉर्ट व्यू करके बताया। और उस टाइम इसको पढ़ने से लगता है कि वहाँ का कल्चर और सिविलाइजेशन कैसा था। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे। पर युग बदलता गया और उसी समय इंग्लिश लिटरेचर में क्रांति तब आई जब जॉन वाइक्लिफ ने बाइबिल को ट्रांसलेट किया। यस स्टूडेंट, पहले बाइबिल हिब्रू लैंग्वेज में होता था, जिसको सिर्फ पादरी लोग ही समझ पाते थे। उसने क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया, जिससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। इस तरह से इंग्लिश में नए रिनेसा का जन्म हुआ, यानी रीबर्थ ऑफ वहाँ का जो रिवाइवल हुआ। और उसके बाद लोगों को पता चल गया कि सही क्या है, गलत क्या है। सो गाइज, इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर का जो डेवलपमेंट है रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। और फिर आता है एलिजाबेथन एज। इसी पीरियड में स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखा, जो काफ़ी फेमस हुआ। और इसी काल में फिलिप सिडनी, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस सैकविल इत्यादि नामक के ऑथर भी हुए, और उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा दिया। और गाइज, शेक्सपियर को तो आप जानते ही हैं, ये भी इसी पीरियड में पैदा हुए थे। और इन्होंने अपनी होल लाइफ में 37 प्लेज यानी ड्रामा लिखा और 154 सॉनेट लिख करके इंग्लिश लिटरेचर को चरम सीमा पे पहुंचा दिया। इस एज में ड्रामा भी अपने चरम शीर्ष पर था, तथा साथ ही एस्से राइटिंग पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, जिसमें फ्रांसिस बेकन का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद आता है आपका प्यूरिटन एज, जो माना जाता है 1620 और 1660 के बीच में। एक्चुअल में यह रिनेसा का ही एक सेकेंड और ग्रेटर स्टेज था, जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्स काफ़ी चर्चा में थे, जिसमें पोएट्री में फॉरफिट कंसीट एंड इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता था, जिसमें जॉन डन काफ़ी फेमस हुए। डेन ने अपनी पोएट्री के थ्रू लिटरेचर को काफ़ी डेवलप किया, तथा इसी पीरियड में जॉन मिल्टन भी थे, जिन्होंने एपिक पोएट्री लिखकर अपना परचम लहराया। मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेंड दो एपिक पोएट्री लिखकर साबित कर दिया कि लिटरेचर अभी और भी आगे जाना है। मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में फर्स्ट मैन आदम एंड फर्स्ट वुमेन ईव के बारे में भी बताया, और साथ में सैटर्न के बारे में बताया, किस तरह से वो गॉड से लड़ाई करता है, किस तरह से वो पैराडाइज को पाता है, और फिर किस तरह से वो हेल में अपने आप को किंग की तरह से रखता है। साथ में पैराडाइज लास्ट में ये भी बताया गया कि किस तरह से ईव की बात मानकर आदम
जो है फ्रूट को तोड़ता है और खाने के बाद उन लोगों को गॉड जो है नाराज़ हो जाते हैं और पैराडाइज से उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। तो गाइज़ आज बस इतना रहने देते हैं, अगली वीडियो में आपको इसके आगे का मैं हिस्ट्री बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जैसे अगला वीडियो मैं आपको बनाता हूँ लिटरेचर से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।